सो नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं अबाउट टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन, और इसमें हम डिस्कस करेंगे फर्स्ट वन आइडियल सॉल्यूशन एंड सेकंड वन दैट इज रियल सॉल्यूशन, और वी कैन से नॉन आइडियल सॉल्यूशन। ठीक है, सो लेट अस सी टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन, अब इसका टाइप तो हम बात करेंगे, लेकिन उससे पहले हम लोग क्लासीफाई कैसे कर पाएंगे आइडियल और रियल सॉल्यूशन को, कैसे हम क्लासीफाई करते हैं, उसके लिए कुछ बेसिक टर्म जानना हम लोग को यहाँ जरूरी होगा। तो क्लासिफिकेशन से पहले हम यहाँ बात कर लेते हैं अबाउट फॉर्मेशन ऑफ सॉल्यूशन। जब सॉल्यूशन बनता है तो क्या चेंज होगा उसको पहले देख लेते हैं। ठीक है, फिर हम क्लासीफाई भी कर लेंगे आइडियल सॉल्यूशन क्या होगा, रियल सॉल्यूशन क्या होगा, रियल में भी दो टाइप होगा, वो सारा देखेंगे हम। ठीक है ना। सो सबसे पहले अगर हम बात करें फॉर्मेशन ऑफ सॉल्यूशन के बारे में, फॉर्मेशन ऑफ सॉल्यूशन, राइट। तो जैसे अगर मान लेते हैं हम यहाँ पर दो कंपोनेंट है, ठीक है, दोनों जब मिलाएंगे हम लोग तो व्हाट वी गेट सॉल्यूशन, वी गेट हियर सॉल्यूशन। ठीक है, सपोज देयर इज यहाँ पर ए होगा, है ना, कंपोनेंट ए यहाँ पर है, यहाँ कंपोनेंट बी है। तो यहाँ ए का बहुत सारा मॉलिक्यूल्स रहा होगा, राइट। तो यहाँ ए का बहुत सारा मॉलिक्यूल्स रहा होगा, उसी तरह यहाँ बी का बहुत सारा मॉलिक्यूल्स रहा होगा, राइट। ठीक है, अब जब दोनों मिक्स कर दिए आप तो यहाँ पर ही ए और बी दोनों होगा, ठीक है ना, ए बी दोनों होगा। तो जब मिक्स करोगे आप तो क्या चेंज होगा उसको भी हम देखने वाले हैं, है ना। तो पहले ये देखो आप कि मिलाने से पहले यहाँ पर यहाँ अगर हम बात करें ए और ए के बीच में फोर्स काम कर रहा होगा, यहाँ फोर्स काम कर रहा होगा बी और बी के बीच में। देयर इज फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन ए एंड ए, और वी कैन से फोर्स ऑफ इंटरैक्शन। यहाँ भी फोर्स ऑफ इंटरैक्शन होगा बिटवीन बी एंड बी। जब मिक्स कर दोगे तो यहाँ एक नया फोर्स डेवलप होगा बिटवीन ए एंड बी, राइट। तो यहां पर ही था फोर्स ऑफ इंटरैक्शन या फिर बोलो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ठीक है ना। तो हम यहाँ पर इंटरैक्शन लिख रहे हैं, फोर्स ऑफ इंटरैक्शन यहाँ होगा बिटवीन ए एंड ए, यहाँ होगा बिटवीन बी एंड बी। जब दोनों मिक्स कर दोगे आप तो यहाँ फोर्स डेवलप होगा ए और बी के बीच में, राइट। तो अगर यहाँ हम देखें कि जब मिक्स होगा तो क्या होगा, ए और ए के बीच का जो फोर्स ऑफ इंटरैक्शन था वो ब्रेक हो जाएगा, तब तो नया फोर्स डेवलप होगा ए और बी के बीच में। उसी तरह से बी और बी के बीच में जो फोर्स था वो भी यहाँ डिस्ट्रॉय होगा या फिर बोलो आप ब्रेक होगा, और यहाँ नया फोर्स डेवलप होगा। तो आपको मालूम है कि जब यहाँ पर ही जो फोर्स अगर वो आपका डिस्ट्रॉय हो रहा है, वो अगर ब्रेक हो रहा है, यहाँ लिख लेते हैं हम लोग हैं, फोर्स जो था वो क्या होगा, डिस्ट्रॉय होगा, ब्रेक होगा, ठीक है। तो ब्रेक होने में क्या होगा, हीट एनर्जी एब्जॉर्ब होगा, तो यहाँ पर ही हीट कुछ एब्जॉर्ब होगा, राइट। उसी तरह से सेम तो यहाँ भी होगा, इसके बीच में जो फोर्स था वो ब्रेक होगा, तो अगर ब्रेक होगा तो कुछ एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा, यहां भी हीट एब्जॉर्ब करेगा। यहां अगर बात करें हम तो यहां फोर्स डेवलप होने वाला है, बनने वाला है, तो यहां फॉर्मेशन हो रहा है, राइट। तो बॉन्ड अगर बनेगा या फिर फोर्स अगर डेवलप होगा तो वहां एनर्जी रिलीज होगा, तो यहां पर हीट एनर्जी क्या होगा, रिलीज होगा, ठीक है ना। यहां आप देख सकते हो कि जब फॉर्मेशन ऑफ सॉल्यूशन होगा तो क्या चेंज होगा, फोर्स चेंज हो जाएगा। जिसके बीच में फोर्स था, इसके बीच में जो फोर्स था, अब नया फोर्स यहाँ डेवलप होगा ए और बी के बीच में। साथ ही हीट चेंज भी होगा, अब दिख रहा है आपको यहाँ हीट कुछ एब्जॉर्ब हो रहा है, यहाँ कुछ रिलीज हो रहा है। तो मैग्नीट्यूड फोर्स का जितना भी यहाँ पर ही होगा उस पर डिपेंड करेगा एब्जॉर्ब या फिर रिलीज आपका कितना हीट होगा, ठीक है ना। तो अब यहाँ पर अगर हम बात करें कुछ जैसे टर्म बोलने वाले थे हम लोग, यहाँ हम लोग इस्तेमाल होगा इस टॉपिक में, जैसे डेल्टा वी मिक्सिंग, इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब होगा चेंज इन वॉल्यूम ड्यूरिंग मिक्सिंग।
मिक्स जब किए हम ए और बी को तो कितना वॉल्यूम चेंज हुआ, ठीक है। ये टर्म आपको यहां मिलने वाला है, यहाँ लिख भी लोगे आप, चेंज इन वॉल्यूम ऑन मिक्सिंग, ठीक है। उसी तरह से यहाँ एक टर्म होगा डेल्टा एच मिक्सिंग। एच का मतलब क्या हो गया, इंथैल्पी बोल सकते हो आप, है ना, और सिंपल हीट बोल सकते हो आप। हीट चेंज भी यहाँ देखने को मिलेगा, आप देख ही रहे हो, एब्जॉर्ब और रिलीज हो रहा है। इसका मतलब होगा चेंज इन इंथैल्पी। अब इंथैल्पी टर्म कहाँ मिला है आपको, थर्मोडायनामिक्स में, ठीक है ना, डेल्टा एच। चेंज इन इंथैल्पी, चेंज इन इंथैल्पी ऑन मिक्सिंग। उसी तरह से डेल्टा एस मिक्सिंग, एस का मतलब होता है एंट्रोपी, डेल्टा एस का मतलब होगा चेंज इन एंट्रोपी ड्यूरिंग मिक्सिंग, है ना। यहाँ लिख लोगे आप चेंज इन एंट्रोपी। एंट्रोपी का मतलब हम ये बताते हैं इन थर्मोडायनामिक्स, इसका मतलब होगा रैंडमनेस, डिसऑर्डरनेस, ठीक है। एक और टर्म है डेल्टा जी मिक्सिंग। जी इज गिब्स एनर्जी, डेल्टा जी चेंज हो गया यहां पर, है ना। तो यहां देख लो आप, चेंज इन गिब्स फ्री एनर्जी में क्या चेंज होगा, है ना, उसको हम यहां देखने वाले हैं, राइट। तो यहाँ पर आप डेल्टा जी के बारे में आपको ये मालूम होना चाहिए आपको कि अगर कोई प्रोसेस अगर स्पॉन्टेनियस होगा तो डेल्टा जी नेगेटिव आएगा, राइट। सो अब हम यहाँ क्लासिफाई कर सकते हैं सॉल्यूशन को, और आइडियल सॉल्यूशन में और रियल सॉल्यूशन में, है ना। सो लेट अस क्लासिफाई। सो वी कैन क्लासिफाई सॉल्यूशन ऑन द बेसिस ऑफ, यहाँ लिख भी लोगे आप, we can classify solution on the basis of interaction after mixing and value of delta V mixing and डेल्टा एच मिक्सिंग, इसी का वैल्यू, है ना, हम लोग यहाँ देखने वाले हैं क्या डिफर करेगा, है ना, आइडियल और रियल में। सो अब ये देख लो, सॉल्यूशन का दो टाइप यहाँ बात करने वाले हम लोग। एक हो जाएगा आपका आइडियल सॉल्यूशन और सेकंड हो जाएगा रियल सॉल्यूशन, ठीक है, और वी कैन से नॉन आइडियल सॉल्यूशन, है ना। अब आइडियल सॉल्यूशन क्या होगा, रियल सॉल्यूशन क्या होगा, इसको यहाँ हम देखते हैं वन बाय वन। सो फर्स्ट में हम बात करते हैं आइडियल सॉल्यूशन। आइडियल सॉल्यूशन क्या होगा, राइट। सो आप यहाँ लिख लोगे आप, सॉल्यूशन which follows Raoult's law at all temperature and at all concentration is known as ideal solution। वैसा सॉल्यूशन जो फॉलो करेगा रॉल्ट्स लॉ को सभी टेम्परेचर पर और सभी कंसंट्रेशन, मतलब कोई भी कंसंट्रेशन हो सॉल्यूशन का, जितना भी सोल्यूट मिला हो, फॉलो करेगा रॉल्ट्स लॉ। मतलब रॉल्ट्स लॉ के अकॉर्डिंग ही प्रेशर निकालोगे आप, जो प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन आएगा वो रॉल्ट्स लॉ के फॉर्मूला से ही आएगा। जो एक्सपेरिमेंटली जो मेजर किया जाएगा प्रेशर, वो रॉल्ट्स लॉ से भी आप निकाल सकते हो थ्योरेटिकली, ठीक है। तो अगर हम बात करें पहला आपका आइडियल सॉल्यूशन में, तो आइडियल सॉल्यूशन में जैसे ये सॉल्यूशन रहा, तो इसका यहाँ जो भी वेपर्स बनेगा दे विल एक्सर्ट सम प्रेशर, और उसको मेजर करने के लिए हम यहाँ इस्तेमाल करेंगे मैनोमीटर का। तो मैनोमीटर क्या है, वो एक इंस्ट्रूमेंट है जहाँ मरकरी होगा, है ना, लिक्विड मरकरी होगा, और उसका हाइट इंक्रीज कर जाएगा जब आप उसको आप कनेक्ट करोगे इस सॉल्यूशन से। तो जितना भी हाइट बढ़ेगा उससे हम पता लगा लेंगे उसका प्रेशर क्या होगा। प्रेशर का फॉर्मूला होता है H ρg, तो हाइट पता चल जाएगा आपको। फॉर्मूला होगा प्रेशर इक्वल टू H ρg, ठीक है ना। ये प्रेशर का फॉर्मूला है ड्यू टू हाइट ऑफ लिक्विड, है ना। H तो हाइट ऑफ लिक्विड हो जाएगा, रो डेंसिटी हो गया लिक्विड का, और G इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, जैसे मान लो आप कि यहाँ से आप कनेक्ट कर दिए आप मैनोमीटर को, ठीक है, इस तरह सपोज है। तो क्या होगा कि बिकॉज ऑफ वेपर्स, यहाँ जो वेपर्स था दे विल एक्सर्ट सम प्रेशर है,
उसके कारण क्या होगा कि इसका हाइट अब पहले तो यहाँ बराबर था, लेकिन जब प्रेशर यहाँ एग्जर्ट करेगा वेपर्स तो हाइट कुछ बढ़ जाएगा, कुछ ऐसा मान लो। तो जितना भी हाइट यहाँ इंक्रीज हुआ, अगर यहाँ देखो आप तो यहाँ कुछ हाइट आपको है ना, इस लेवल से देखोगे आप कुछ यहाँ हाइट आपको मिलेगा h, तो उसको अगर यहाँ पुट करो तो आपको मिलेगा प्रेशर। इसको बोलेंगे हम प्रेशर ऑब्जर्व, जो ऑब्जर्व किया गया एक्सपेरिमेंटली। और ये बराबर किसका आएगा, बराबर आएगा प्रेशर जो कैलकुलेट करोगे आप रॉल्स लॉ के फॉर्मूला से, दोनों बराबर आएगा। तो कितना, कैसे आप इसका, व्हाट इज द फॉर्मूला टू कैलकुलेट प्रेशर अकॉर्डिंग टू रॉल्स लॉ? आपको बता चुके हैं, अगर दो कंपोनेंट है तो पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी नॉट बी एक्स बी, दोनों अगर वोलेटाइल है तो ऐसे आप निकालोगे, और ये किसके बराबर होगा, तो ऑब्जर्व प्रेशर के बराबर ही आएगा। यही है आपका आइडियल सॉल्यूशन, ठीक है। तो आप ये बोल सकते हो पी ए कितना आएगा, दिस इज इक्वल टू पी नॉट ए एक्स ए, पी बी किसके बराबर है, पी नॉट बी एक्स बी, है ना। और एक्चुअली आपका पी किसके बराबर है, दिस इज पी ए प्लस पी बी, राइट। दिस इज आवर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, है ना, दोनों का सम। तो पी ए का वैल्यू ये रहा, पुट कर दिया यहाँ पर हम लोग, पी बी यहाँ पर इसका वैल्यू पुट कर दोगे आप तो ये मिल जाएगा फॉर्मूला आपको, ठीक है ना। तो अब इसके अलावा, ये तो बात हुआ आपका प्रेशर का, इसके अलावा डेल्टा वी का वैल्यू कितना आएगा, तो आइडियल सॉल्यूशन के लिए डेल्टा वी अगर हम बात करें, मिक्सिंग कितना आएगा, 0 आएगा। मतलब इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब ये होगा जैसे मान लो ऐसे दो को हम मिक्स किए थे तो ये आपको मिला था सोल्यूशन। तो अगर मिक्स किए आप, सपोज इसका अगर 5 ml था और ये 6 ml था, दोनों को मिलाया तो कितना हो जाएगा, 6 + 5, ये 11 ml हो गया। ये हो गया वॉल्यूम फाइनल और ये हो गया इनिशियल। यहाँ पर डेल्टा भी किसके बराबर आएगा, दिस इज इक्वल टू फाइनल माइनस इनिशियल, मतलब 11 हो गया आपका वॉल्यूम फाइनल और ये हो गया इनिशियल। 11 - 11 0 आएगा, तो यहाँ वॉल्यूम चेंज नहीं देखने को मिलेगा। साथ ही डेल्टा एच मिक्सिंग में कितना आएगा, 0 आएगा। जितना हीट एब्जॉर्ब किया होगा, यहाँ पर ही आपका फोर्स ब्रेक होता है, एब्जॉर्ब होता है हीट, उतना हीट यहाँ रिलीज हो जाएगा, ठीक है। बराबर होगा हीट, जितना एब्जॉर्ब उतना रिलीज, तो नेट हीट चेंज नहीं होगा, डेल्टा एच 0 होगा, राइट, दोनों 0 होगा। डेल्टा एस क्या होगा, तो डेल्टा एस अगर हम बात करें मिक्सिंग, तो डेल्टा एस मिक्सिंग क्या होगा, ग्रेटर देन 0 होगा। क्यों, सिंपल से यहाँ देख लो आप, जब पहले यहाँ पर केवल ए था, है ना, यहाँ केवल बी था, लेकिन जब दोनों मिक्स कर दोगे आप तो यहाँ ए होगा, साथ में बी होगा, ए होगा, बी होगा, है ना। तो यहाँ रैंडमनेस ज्यादा होगा इसके तुलना में, ठीक है। यहाँ केवल ए था, ठीक है ना, यहाँ केवल बी था, लेकिन यहाँ अब ए बी रैंडम ज्यादा होगा इसके तुलना में, रैंडमनेस बढ़ गया, पॉजिटिव होगा। डेल्टा जी क्या हो जाएगा, चूंकि स्पॉन्टेनियस है, मिक्स हो गया दोनों, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस के लिए डेल्टा जी क्या होगा, नेगेटिव होगा, राइट। अब अगर बात करें हम फोर्स का, तो ये आपका डेल्टा वी भी 0 है, ये भी 0 आ गया। 0 तभी आएगा जब ए और ए के बीच में जो फोर्स था वो लगभग बराबर होगा बी और बी के बीच में फोर्स का, और बराबर होगा लगभग ए और बी के बीच में जो फोर्स है उसके बराबर होगा। इसीलिए आपका डेल्टा वी 0 होगा, डेल्टा एच भी 0 होगा। जितना हीट एब्जॉर्ब हुआ उतना हीट रिलीज तभी होगा जब ये जो फोर्स यहाँ ब्रेक हुआ है उतना ही मैग्नीट्यूड का फोर्स यहाँ डेवलप हुआ होगा, तभी तो ऐसा हुआ। यहाँ बोलोगे आप कि फोर्स जो होगा, इंटरेक्शन जो होगा ए और ए के बीच में इक्वल होगा, बी और बी के बीच में इक्वल होगा, ए और बी के बीच में। क्या लिख लोगे आप, फोर्स ऑफ इंटरेक्शन, है ना, ए और ए के बीच में जो होगा लगभग बराबर होगा बी और बी के बीच में, लगभग बराबर होगा ए और बी के बीच में। तो ये तो हो गया पॉइंट्स आपका किसके लिए, आइडियल सॉल्यूशन के लिए। अब एग्जांपल अगर कोई पूछे आपको, एग्जांपल क्या दोगे आप आइडियल सॉल्यूशन का, ये फोर्स बराबर तभी होगा जब पोलर नेचर सेम होगा, मॉलिक्यूलर साइज सेम होगा ए और बी का, साथ ही केमिकल नेचर भी सेम होगा, तभी बनाएगा आइडियल सॉल्यूशन, ठीक है। तो यहाँ पर लिख भी लोगे आप, सॉल्यूशन इन विच बोथ कंपोनेंट
have similar polar nature, molecular size and chemical nature, है ना, वही बनाएगा आइडियल सॉल्यूशन। एग्जाम्पल अगर देखो आप, हेक्सेन एंड हेप्टेन, ठीक है, दोनों ही अल्केन आपके पास होगा। फॉर्मूला क्या होगा, C6H14, ये हो जाएगा C7H16 हो जाएगा, ठीक है ना। एग्जाम्पल एक और यहाँ देख लो, जैसे अगर यहाँ बात करें हम बेंजीन एंड टॉल्यूइन, ये बनाएगा आपका आइडियल सॉल्यूशन। फॉर्मूला होता है C6H6। टॉल्यूइन क्या होता है, तो ये भी आपका बेंजीन यहाँ भी है, बस इसमें एक एक्स्ट्रा क्या होगा कि देयर इज CH3 ग्रुप। फॉर्मूला क्या होता है इसका, फॉर्मूला क्या होगा, C7H8 हो जाएगा। कार्बन यहाँ 6 था, यहाँ कार्बन 7 हो गया, कार्बन यहाँ बढ़ गया। हाइड्रोजन क्या हुआ, तो यहाँ का हाइड्रोजन रिप्लेस हुआ और इसमें CH3 ग्रुप आ गया, यहाँ 3 हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन यहाँ पर एक कम कर दो आप, तो 5 हो गया, +3 कर दो 8 हो जाएगा, ठीक है ना। उसी तरह से आपका मिथेनॉल एंड इथेनॉल, ठीक है, दोनों का पोलर नेचर आपका लगभग सिमिलर है, मोलिकुलर साइज लगभग सिमिलर होता है, केमिकल नेचर भी सिमिलर होगा। Since they have similar polar nature, molecular size and chemical nature, that's why they will form ideal solution. फिर आपको बताया था वैसे लास्ट क्लास में हम एक कर्व बनाए थे, अगर दोनों वोलेटाइल है A और B, तो जैसे सपोज यहाँ मोल फ्रैक्शन ऑफ A यहाँ 0 है, यहाँ पर ही 1 है, यहाँ मोल फ्रैक्शन ऑफ B 1 है, मोल फ्रैक्शन ऑफ B यहाँ पर ही 0 है। तो जब XB 1 होगा तो यहाँ वेपर प्रेशर दिखा रहे हैं इस वाले केस में, है ना, वाई एक्सिस में, कहीं पर यहाँ रहा होगा P0B। उसी तरह से एक से यहाँ 1 है तो कहीं यहाँ पर आप P0A दिखा दोगे, ठीक है। कर्व कुछ ऐसा था, स्ट्रेट लाइन आपको बनाना है, यहाँ पर ये स्ट्रेट लाइन, ये रहा, तो ये आपका ये जो कर्व यहाँ पर है, दिस इज फॉर PS प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, किसके बराबर होगा, PA प्लस PB के बराबर होगा। PA कितना होगा, P0A से प्लस P0B XB, तो आप PS निकालते हैं इस वाले हम लोग कर्व से, है ना, फॉर डिफरेंट कंपोजिशन। तो दिस आर स्ट्रेट लाइंस, राइट। तो ये कर्व भी होगा फॉर आइडियल सॉल्यूशन, बना भी लोगे आप फॉर आइडियल सॉल्यूशन।